नमस्कार। अगर आपको भी पीसीओएस का प्रॉब्लम है और आप इसको नेचुरली ठीक करना चाहते हैं, यानी कि अपने अब पीसीओएस होता क्यों है? हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। तो इस हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा? हमें हॉलिस्टिकली काम करना होगा, अपने डाइट को इम्प्रूव करना होगा, अपने एक्सरसाइज रूटीन को रेगुलर करना होगा, और इसके साथ ही साथ अपने हार्मोन को बैलेंस करने के लिए हमें थोड़ा सा एक्सरसाइजेस और प्राणायाम और मेडिटेशन भी करना होगा। तो पूरा एक कॉम्बिनेशन बनेगा। लेकिन हाँ, इससे बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप पीसीओएस की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले डाइट पे चलते हैं। डाइट में आपको खाना क्या है? उस टाइम पे एक्चुअली पीसीओएस की प्रॉब्लम जिन्हें भी होती है तो मोस्टली लोगों का वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपका वेट गेन हो चुका है तो पहले उस वेट को कम कैसे करना है उस पे जाएंगे। ठीक है, तो आप उस पर क्या करना है? आपको जो सैचुरेटेड फैट है और ट्रांस फैट है, पैकेट आइटम है, प्रोसेस फूड है, उन्हें आप उस कुछ समय के लिए टोटली अवॉइड करें। ठीक है, उस टाइम के लिए बिल्कुल बंद कर दें, बिकॉज आपको अपनी बॉडी का फैट रिड्यूस करना है। और इसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट आप ले रहे हैं, यानी कि जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, शक्कर है, मैदा है, गुड़ है, चीनी है, और जितने बेकरी आइटम्स हैं, पैकेट फूड हैं, ये सारे आपको ये भी बंद करने होंगे। ठीक है, और इसकी जगह आप लेंगे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, यानी कि आप गेहूं का आटा यूज़ कर सकते हैं और मल्टीग्रेन आटा यूज़ करिए। जितने भी आपके होल ग्रेन्स होते हैं और लेंटिल्स हैं, लेग्यूम्स हैं, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, ये आपको अपनी डाइट में बढ़ाने होंगे। ठीक है, तो ऐसे आप कार्बोहाइड्रेट इंटेक प्रॉपर रख सकते हैं और फैट को रिड्यूस करेंगे। और लेकिन जो गुड फैट होता है, यानी कि जो अनसैचुरेटेड फैट होता है, वो आपको इंक्लूड करना है। तो उसके लिए आप नट्स और सीड्स इंक्लूड कर सकते हैं। और ऑयल आपको चेंज करना होगा। ऑयल आप पीनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ये दो आई थिंक सफिशिएंट रहेंगे आपके लिए। अदरवाइज़ आप तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है पीसीओएस में। और सारे रिफाइंड ऑयल्स हैं, उन्हें आप बंद कर दीजिए। उसके बाद आप आते हैं प्रोटीन पे। आपको उस टाइम पे प्रोटीन इंटेक बढ़ाना होगा, बिकॉज आपका हार्मोनल सिस्टम आपको बैलेंस करना होता है। आप सबको पता है कि हमारे जो हार्मोन्स और एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन से ही फॉर्म होते हैं। तो प्रोटीन इंटेक आपको अपना बढ़ाना होगा, यानी कि वैसे हम 0.8 ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से रखते हैं, लेकिन इसमें आपको पर 1 ग्राम पर बॉडी वेट रहेगा। यानी कि आपका अगर 60 kg वेट है तो अराउंड 60 ग्राम प्रोटीन आपको डेली लेना होगा। ठीक है, कैसे ले सकते हैं ये आप देखिए। और इसके बाद फाइबर इंटेक आपको बढ़ाना होगा। अगर फाइबर आप ज़्यादा लेंगे तो फैट रिड्यूस होने में, कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में, और जितने भी आपके बॉडी के टॉक्सिन्स हैं उनको रिलीज़ करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। तो फाइबर इंटेक आपको बढ़ा लेना है। कैसे ले सकते हैं फाइबर आप ज़्यादा क्वांटिटी में? आप मॉर्निंग स्टार्ट करेंगे फ्रूट से। ठीक है, फ्रूट पल्पी नहीं होना चाहिए, फाइबर रिच फ्रूट होना चाहिए। और आफ्टरनून मील में आप 1 प्लेट सैलड लीजिए, इवनिंग में आप 1 फ्रूट रख लीजिए, और डिनर में भी आप 1 प्लेट सैलड लीजिए अपने खाने के पहले। तो इससे आपका फाइबर इंटेक भी प्रॉपर हो जाएगा। और इसके बाद जो एक्सरसाइज रूटीन होगा, तो एक्सरसाइज आपको जो भी सूट करे आप वो कर सकते हैं। और योग करते हैं तो बहुत ही अच्छा, बिकॉज योग में जो कुछ स्पेशल आसन होते हैं जो आपकी गायनिक हेल्थ को अच्छा करते हैं, और जो कि आपका हार्मोनल बैलेंस बिगड़ा हुआ होता है, तो हमारे जो नीचे झुकने के आसन होते हैं, यानी कि हमारा जो ब्लड फ्लो हमारी हेड की तरफ जाना चाहिए, हमारे ब्रेन की तरफ, तो वो सारे आसन आपके लिए बेनिफिशियल होंगे इस टाइम के लिए। ओके, उसके लिए आप ठीक है, आपके लिए पीसीओएस की सारी एक्सरसाइजेस का एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी, तो वो आप देख लीजिएगा। अदरवाइज़ मैंने बहुत पहले एक शॉर्ट बनाया था पीसीओएस की डाइट और उसके एक्सरसाइजेस के बारे में, तो वो सारी एक्सरसाइज पे भी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। और साथ में आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, यानी कि जो प्राणायाम करेंगे, जिसमें भ्रामरी, अनुलोम विलोम बेस्ट है, और कपाल भाती। जैसे कपाल भाती क्या करता है ना, आपकी बॉडी में जितने भी जो ये पीसीओएस की छोटी छोटी जो गांठें हो जाती है ना, इसको ये रिड्यूस करके हटाने का काम करता है आपका ये कपाल भाती। लेकिन मॉडरेशन में करना है, इसका नहीं कपाल भाती बहुत ज़्यादा कर ले आप, बिकॉज इससे आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव हो सकती है, नहीं होती है। तो सूर्य नाड़ी को भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं कर सकते, उससे हमारा नेचर भी इम्बैलेंस होने लगता है, हमारा
टेम्पर हाई होने लगता है। तो एक बैलेंस फॉर्म में, और जब भी आप कपालभाति करें तो उसके डबल टाइम, यानी अगर आप 5 मिनट कपालभाति किया तो आपको 10 मिनट का अनुलोम विलोम करना होगा उसको बैलेंस करने के लिए। और भ्रामरी से आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो, यानी कि आपकी जो ब्रेन की जितनी भी सेल्स इनएक्टिव हो चुकी होती हैं वो एक्टिवेट फॉर्म में आती हैं, यानी कि आपका हार्मोनल बैलेंस बहुत अच्छा होता है। आपके डाइजेशन के लिए जो फाइबर हमने इंक्रीज़ किया है वो बहुत ही अच्छा होता है। और इमोशनल हेल्थ बैलेंस होती है तो आपका डाइजेशन, आपके सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर से फंक्शनिंग करने लगते हैं। तो ये सब करके आप PCOS को भी रिवर्स कर सकते हैं बहुत ही इजीली। और इससे भी ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए या फिर आप पर्सनली मुझसे कनेक्ट हो कि अपने PCOS को बाहर निकालना चाहते हैं, यानी कि नो मोर PCOS, बिकॉज इससे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और आगे जाके और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है गर्ल्स में, तो उसको वहीं का वहीं से रिटर्न कर दीजिए, आगे बढ़ने का मौका ही मत दीजिए। तो उसके लिए आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एक कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जिससे एक प्रॉपर डाइट प्लान के साथ अगर आप चाहते हैं, प्रॉपर डाइट प्लान, एक्सरसाइज और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं उन सब के, इमोशनल बैलेंस आपका हो रहा है नहीं हो रहा है, कितनी सारी, बिकॉज रोज़मर्रा में भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमें होती हैं, क्या क्या हम मैनेज कर पाते हैं, क्या नहीं मैनेज कर पाते हैं, तो वो सब आप कैसे मैनेज कर सकते हैं ये आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो आप ये मत सोचिए कि आप YouTube देख के अपने PCOS को रिवर्स कर सकते हैं। एक प्रॉपर गाइडेंस में एक चीज़ें, एक बैलेंस फॉर्म में अगर आप सारी चीज़ें लेते हैं, करते हैं, तो आपकी बीमारी या फिर आपकी जो भी क्रॉनिक डिजीज़ेस हुई हैं वो बहुत ही आराम से रिवर्स हो सकती है। बिकॉज़ ये हमारी लाइफस्टाइल डिजीज़ेस होती हैं जिन्हें हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके ही वापस करना होता है अपने जीवन से। तो बहुत ही आसान तरीका है ना, आरोग्य से कनेक्ट हुई है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आपको यहाँ पे हॉलिस्टिकली आपकी हेल्थ को इम्प्रूव किया जाएगा। अब मैं यही कह सकती हूँ, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो आप जब बात करेंगे और कंसल्टेशन बुक करेंगे और प्रॉपर अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, काउंसलिंग सब कुछ साथ में करेंगे, तो जो काम आप सालों से नहीं कर पाए हैं, कुछ महीनों में आपको वो रिज़ल्ट मिलेगा। आप खुद ट्राई कर सकते हैं और ट्राई करके देखिए, इतना ही कह सकती हूँ मैं। और डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, बिकॉज मैंने PCOS के पेशेंट को भी ठीक किया है, डायबिटीज़ के पेशेंट की डायबिटीज़ मैंने रिवर्स की है, और बहुत ही सीरियस कंडीशन में भी जो जिनके मूवमेंट्स तक पॉज हो जाते हैं, मैंने एक वीडियो डाल रखा है। मेरी जो सबसे पहली पेशेंट थी, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था मेरे लिए, लेकिन जब वो ठीक हो सकती है तो ये छोटी छोटी बीमारियाँ क्या चीज़ है। तो जितना जल्दी हो सके मुझसे कनेक्ट हुई। ओके, तो चलिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू।